हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के बीच में एक बार वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज पे बात करेंगे 1.b। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति पे फ्री ऑफ कॉस्ट 9th बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर 1.a एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं और 1.b में एंट्री मार चुके हैं, जिसमें एक टॉपिक है कंसेप्ट पे, उस पर कंसेप्ट पे बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पे बात करेंगे। ज़्यादा लेट होने के कारण इसलिए हम लोग ने लिख दिया है कि जल्दी हम लोग आगे बढ़ सके, ज़्यादा देर का वीडियो ना हो पाए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 9th 1 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.b लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें 1.b में एक ही कंसेप्ट पढ़ना है, जिस कंसेप्ट का नाम है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। पहले हम आपको बता देते हैं इसके बारे में। वास्तविक संख्याओं क्या होता है? वास्तविक का मतलब होता है जो चीज़ हमें आभास होना चाहिए, जो चीज़ से हमें लगना चाहिए कि ये चीज़ ओरिजिनल है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो हमें इस बोर्ड को पकड़ने से इस बात का एहसास हो रहा है कि जो हमारे सामने बोर्ड है ओरिजिनल है। इस पे लिखने के बाद में हम इसे इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, तो ओरिजिनल है, तो वास्तविक हो गया। अगर इसका कॉपी हो और वो दिखे और उस पर लिख सकते हैं लेकिन मिटा ना सकते हैं, या उसे दिख सकते हैं लेकिन अगर छुएंगे तो आभास नहीं हो रहा है कि हाँ एक कल्पना हो जाएगा वो, तो वास्तविक नहीं होगा। अब वास्तविक के बारे में समझते हैं। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित संग्रह से जो उत्पन्न होगा समुच्चय, उसी समुच्चय को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। देखते हैं परिभाषा क्या बोल रहा है। परिभाषा में लिखा गया है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय और अपरिमेय संख्याएं, अच्छा यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं का समुच्चय डबल हो गया। अपरिमेय संख्याएं का समुच्चय के सम्मिलित संग्रह को उत्पन्न समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या का समुच्चय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय के सम्मिलित संग्रह को जो उत्पन्न होता है समुच्चय, उस समुच्चय को हम लोग क्या कहेंगे? तो वास्तविक समुच्चय कहेंगे। इसे किससे सूचित करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसे R द्वारा सूचित करते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। इसे R द्वारा सूचित करते हैं। हो गया, इसे R द्वारा सूचित करते हैं। अब इसको दर्शाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे में हमने दर्शा दिया, देखिएगा जैसे में R। अब परिमेय संख्या का समुच्चय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय दोनों के सम्मिलित करना है। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2√2, 3 + √5, 2 + √7। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित कर दिया है। दोनों को एक जगह करने की वजह से जो संख्या हम लोग का 2√2 दिखाई दे रहा है, ये संख्या क्या हो गया? तो वास्तविक संख्या का समुच्चय हो गया। 3 + √5, इसको अलग किया जाए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, इसको अलग किया जाएगा तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों के समुच्चय को हम लोग एक जगह कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? तो वास्तविक संख्या का समुच्चय दिख रहा है। 2 + √7 हम लोग कर दिए इसको परिमेय संख्या, इसको अलग किया जाए तो परिमेय संख्या, इसको अलग किया जाए तो अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को दोनों को एक जगह हम लोग कर दिए, तो हम लोग को क्या दिख रहा है? तो वास्तविक संख्या का समुच्चय दिख रहा है। तो उम्मीद है आप लोग को वास्तविक संख्या का समुच्चय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, हम लोग भारती भवन बुक का यूज़ करते हैं और इसको बनाते हैं। तो भारती भवन बुक में हम लोग का चलेंगे 1 के B के 1 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? इसमें अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में बताना है। सबसे पहले इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, मतलब मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे 1 के B में हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके तरफ बढ़ेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाए और बनाने का प्रयास करें, हमारे साथ सीखने का, समझने का प्रयास करें। 1 के B के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? कौन सी संख्या अपरिमेय है? बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अभी 1 के A नंबर क्वेश्चन में दिले हैं,
एक के में क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर 36/64, रूट अंडर 36/64। अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग को बताना है इस क्वेश्चन को हल करके। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे पता करेंगे। तो परिमेय संख्या जो बटा में लिखा जाता है परिमेय संख्या होता है जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि रूट में नीचे जो हर होता है, ऊपर अंश और नीचे हर में हम लोग का रूट नहीं होना चाहिए। अगर हर में रूट है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अगर हर में 0 है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि बटा में लिखा जाता है। और परिमेय संख्या हम लोग उसे कहेंगे जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या में p और q पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसको हल करके तब हम लोग को लिखना है कि कौन परिमेय है कैसे अपरिमेय है। देखिए यहाँ पे रूट में दिया हुआ है 36 और 64। सबसे पहले इस रूट के अंदर से तोड़ेंगे। अब इसको कैसे तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब हल लिख दिए, अब इसको पहले यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगा 36/64। इस 36 को ऐसे कई भागों में तोड़ कर देखते हैं जिससे टूटता है कि नहीं। अगर हम 36 को गुणनखंड करें तो यहाँ से क्या टूटेगा मेरा, तो 2 से 18 मरतबे, 2 से 9 मरतबे, 3 से 3 मरतबे टूट गया। इसे अब एक जगह किया जाए तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और जैसे कि गुणनखंड जब आप बेसिक सीखे होइएगा तो आपको मालूम होगा कि 2 जोड़ा मतलब 2 चीज़ को लेकर एक बनाया जाता है, मतलब 2 चीज़ों को एक जोड़ा बोला जाता है। यहाँ पे 2 गो 2 मिलाकर 1 2 हम लोग का निकल जाता है। यहाँ पे 2 गो 3 मिलाकर 1 गो 3 हम लोग का निकल जाएगा, और बीच में गुना है तो 2 तिहाई क्या आ गया 6। इसका मतलब है ये तो बेसिक चीज़ें हो गया कि इस टाइप से हम टूरे। अगर हम लोग के अंदर माइंड है थोड़ा सा और उस माइंड चलती फिरती काम कर रही है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग टूर सकते हैं कि रूट अंडर 6 जो है इस 36 को हम लोग तोड़ेंगे तो 6 गुना 6 तोड़ सकते हैं, और इस 64 को तोड़ेंगे तो 8 गुना 8 तोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? 6 गुना 6 6 36 आ जाएगा और 8 अठाई 64 आ जाएगा। तो थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो यहाँ पर काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 6 है तो 2 6 को 1 6 निकाल देंगे, और यहाँ पे 2 गो 8 का 1 गो 8 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ से जब इसको कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौका 8, यानी कि मेरा आंसर कितना आया 3/4। अब ये 3/4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्या है पता करना है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है और कौन परिमेय है, इसके बारे में बताना है। तो 3/4 ये क्या है, तो 3/4 हम लोग का परिमेय संख्या है। तो हम लोग लिख देंगे 3/4 परिमेय संख्या है। अभी 3/4 हम लोग का परिमेय संख्या कैसे पता चला है, तो 3/4 p/q के रूप में लिखा गया है। दोनों का दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब हुआ कि प्लस और माइनस वाले। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये चीज़ें बेसिक है, अगर ऐसा बेसिक आते रहेगा तो आपको डिटेल में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये आपका हुआ शॉर्टकट, जैसे कि एक ही बेर में माइंड लगाए और इसे बना गए। ठीक है, तो ये हम लोग का 3/4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप अगर चाहे तो किताब से आंसर मिला सकते हैं, आंसर मिला दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, लेकिन आपके बुक में आंसर इस टाइप से नहीं दिया है। आपके क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे पूछा हुआ है कि अपरिमेय संख्या इससे बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक में जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जो अपरिमेय संख्या है सिर्फ उसे दर्शाना है कि एक का अपरिमेय संख्या कौन है। तो एक के ए बना लिया। अब एक के बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक के बी में कह रहा है √3, यहाँ पे एक का बी दिए, एक के बी में √3। आप लोग बताइए क्या √3 परिमेय है, क्या √3 अपरिमेय है, क्या है? तो √3 अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? ये p/q के रूप में नहीं लिखा गया है। इसके बट्टा में अगर 1 लगा दिया तो हो जाएगा? नहीं, p/q के रूप में अगर इसके बट्टा में 1 लगेगा तो हो सकता है, लेकिन होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में बोलता है कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होना चाहिए। ठीक है, और पूर्णांक में ये प्लस माइनस में नहीं है, तो रूट के अंदर है, माने रूल से बाहर है। रूल से बाहर है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय या परिमेय संख्या है।
चलिए अब हम लोग सी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सी नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है -9/√49। सी नंबर में बोल रहा है -9/√49। अब इसे तोड़िए। इसे कैसे तोड़ेंगे सर? यहाँ पर तो ऊपर में -9 है और नीचे वाला में सिर्फ रूट है, तो सबको तोड़ेंगे। यहाँ से हम लोग लिखिए हल, और हल लिखिए, इसको तोड़ने का प्रयास करिए। -9/रूट में क्या हो जाएगा? 49। जब हम लोग 9 को तोड़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3 × 3 लिख सकते हैं। 3 × 3 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। रूट के अंदर को तोड़िए, रूट के अंदर को तोड़ेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा? 7 × 7, 7 7 49 हो जाएगा। 2 3 में से हम लोग क्या करेंगे? 1 3 को निकालेंगे, 7 2 7 में से 1 7 को निकालेंगे। हम लोग का आंसर कितना आया? -3/7। अब बताइए -3/7 परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या? तो देखिए P/Q के मैंने बट्टा में लिखा गया है और ऊपर वाला माइनस में है, नीचे वाला प्लस में है, तो पूर्णांक में क्या आता है? मतलब रूल जो कहता है, रूल कहता है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो नीचे वाला भी पूर्णांक में है, प्लस में है, और ऊपर वाला माइनस में है, वो भी पूर्णांक में है, माइनस में है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। हम लोग का -3/7 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं डी नंबर। डी नंबर में बोल रहा है √9/81। यहाँ पे हम लोग डी नंबर देते हैं और डी नंबर में बनाते हैं 9/ रूट में है 9/81। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं √9/81। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो रूट के अंदर जब इसको तोड़िएगा तो क्या निकलेगा? 3 × 3, और ये क्या निकलेगा? 9 × 9। आपको जैसे कि मालूम होगा 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा और 2 को 9 में से 1 को 9 निकल जाएगा। जब इसको हम लोग कटाएंगे तो क्या आएगा? 3 तिहाई 9, यानी कि 1/3। और 1/3 ही किस में है? तो ये बटा में लिखा हुआ है। बटा में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और दोनों क्या है? तो पूर्णांक है। तो हम लोग लिखेंगे ये परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हाँ, ये हम लोग का ए नंबर बना लिए, बी नंबर बना लिए, सी नंबर और डी नंबर। लेकिन हम लोग के क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय का ही सिर्फ बनाना है, परिमेय का नहीं बताना है। हम लोग सबको सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं जो हम लोग ए सॉल्व किए हैं ये क्या है? तो ए में परिमेय संख्या बता रहा है। बी जो सॉल्व किए हैं बी में अपरिमेय बता रहा है। बी में किसे क्या बता रहा है? अपरिमेय बता रहा है। सी में हम लोग का परिमेय संख्या बता रहा है और डी में हम लोग का क्या बता रहे हैं? परिमेय संख्या। और बताना हम लोग को इसमें क्या है? तो अपरिमेय संख्या के बारे में। इसका मतलब एक का क्या आंसर हो जाएगा? तो एक का बी। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अतः 1 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 का आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, हम लोग को बताना है अपरिमेय संख्या के बारे में। समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इससे पहले हम लोग को बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर जगह नहीं है बनाने के लिए। इसे साफ कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट करते चलिएगा या बनाते चलिएगा, और नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट सिर्फ लेने से नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके फ़ोन में ही रह जाएगा और आप नहीं पढ़ पाइएगा। और इससे आदमी क्या होता है कि आलसी टाइप का बन जाता है। जब आप आलसी टाइप के बन जाते हैं तो आपसे होने वाले काम भी रुकने लगते हैं। तो प्रयास करें होने वाले काम को न रुकने के लिए आलसी आपको नहीं बनना पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। समीकरण दिले है जिस हल जिस समुच्चय में है। अब ध्यान से देखिए, इसको लिखना पड़ेगा। किताब आप लोग के पास है तो ठीक है, नहीं है तो हम लिख देते हैं, इसीलिए कि सारे बच्चे को कम से कम समझने में आसानी हो। लिखा गया है 2 नंबर में दिया है नीचे दिए गए, क्या बोल रहा है? नीचे कई समीकरण लिखा गया है। लिखा गया है यहाँ पे नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय। नीचे कई समीकरण कई समुच्चय। नीचे कई समीकरण कई समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक समुच्चय है, प्रत्येक समीकरण का ठीक
प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के, ठीक एक समुच्चय के, ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके, ताकि समीकरण का हल, ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जाए, उस समुच्चय में पाया जाए, उस समुच्चय में पाया जा सके, जाए नहीं है, पाया जा सके। ठीक है, अब ये हम लोग के 2 नंबर में कुछ रूल्स दे दिए कि इसी अनुसार से हम लोग को चलना है। नीचे कई समीकरण, कई समुच्चय है, कई समीकरण और कई समुच्चय है। प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाए ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके, उस समुच्चय में क्या करना सके, पाया जा सके। अब यहाँ पे एक साइड में हम लोग का दिया गया है समीकरण, यहाँ पे दिया गया है समीकरण, और दूसरी साइड में दिया गया है हल जिस समुच्चय में है, दूसरी साइड में दिया गया है हल जिस समुच्चय में है, हल जिस समुच्चय में है। अब यहाँ पे समीकरण दिया रहेगा और यहाँ पे समुच्चय। यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है 3x - 9 = 2। 2 नंबर में दिया गया है x XOR -1 = 1। 3 नंबर में दिया गया है √2x बराबर √8। और 4 नंबर में हम लोग को दिया गया है x + 95 x + 95 बराबर 59। और इसके सामने 1 नंबर के सामने दिया गया है प्राकृत। ए नंबर में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। बी नंबर में हम लोग का दिया गया है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। सी नंबर में दिया गया है हम लोग का परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और डी नंबर में हम लोग का आंसर दिया गया है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये आपका 2 नंबर में रूल दे दिया गया है, नीचे कई समीकरण और कई समुच्चय हैं, प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय है, माने प्रत्येक समीकरण का ठीक एक समुच्चय है। एक समुच्चय के साथ जोड़ा लगाना है, एक समुच्चय के साथ इसमें जोड़ा लगाना है ताकि समीकरण का हल उस समुच्चय में पाया जा सके। जो भी समीकरण का हल रहेगा उस समुच्चय में पाना चाहिए, यानी कि ठीक ठीक हमको इसमें क्या करना है, टिक लगाना है, सही करना है। अब यहाँ पे 1 नंबर में समीकरण दिया गया है और हल जिस समुच्चय में है, तो इस समीकरण में 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3x - 9 = 2। अब इसको आप लोग अलग समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं 3x - 9 = 2। आपको जैसे कि मालूम होगा, इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको समझाने, जो भी बच्चे कमजोर होंगे उनको समझ में आ जाए। एक्स वाले चीज़ को हम लोग चर बोलते हैं और बिना एक्स वाले राशि को हम लोग अचर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चर और अचर में हम लोग देखेंगे कि अचर है ज़्यादा या चर है ज़्यादा। तो चर ए भी एक है और अचर भी एक है, लेकिन अचर उधर संख्या है, बराबर के उधर में अचर है, तो इसको पहले उधर भेजेंगे, अचर वालों को उधर बोलेंगे, एक साथ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 2 हो जाएगा, इधर से उधर जाएगा जब नाहर के बल, मतलब कि बराबर के जब उधर जाएगा तो माइनस में प्लस पर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 2 और 9 11 हो जाएगा, 9 को 2 को 11 को, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 11 बटा 31, इधर गुना में है, इधर आ जाएगा भागा में। या इसे ऐसे सोचिए कि ए हम गए थे
कुटुमात के क्या, जैसे कि कहते हैं ना लोग, हम गए थे अपने ममहर में, तो ममहर में गए थे तो वहाँ से तो फिर नीचे आना है, तो फिर हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, हम अपने घर आ जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देने के लिए है, लेकिन इतने भी बच्चे आप लोग नहीं रहे कि ये छोटा छोटा एग्जाम्पल आप लोग को दिया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, देना जरूरत पड़ेगा तो देना ही पड़ेगा। चलिए x का मान हम लोग का आ गया 11/3। अब x बराबर 11/3 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसमें देखना पड़ेगा क्या किस संख्याओं का समुच्चय, नहीं, पूर्णांकों संख्या का समुच्चय नहीं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय नहीं, अपरिमेय संख्या का समुच्चय नहीं, तो सिर्फ नहीं कहने से नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो देखना पड़ेगा 11/3। अच्छा, क्या ये परिमेय संख्या हम लोग को दिख रहा है, परिमेय संख्या क्या कहता है, बट्टा में लिखा जा सके, मतलब p/q, दोनों पूर्णांक तो दोनों पूर्णांक है। अच्छा, और भी मिला के देखिए, अपरिमेय संख्या तो हो ही नहीं सकता, ये तो अपरिमेय संख्या है ही नहीं। अच्छा, पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या कहता है, प्लस और माइनस, प्लस तो है लेकिन माइनस नहीं है। अच्छा, प्राकृत संख्या का समुच्चय, जी नहीं, 11/3 प्राकृत संख्या में आता ही नहीं है, प्राकृत संख्या गिनती के नंबर को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, तो 11/3 है, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, तो एक का हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, जैसे एक नंबर दे दिए, एक नंबर देने के बाद में यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लिखेंगे एक लिखकर और एक का डैश दे के लिखेंगे सी नंबर। समझ में आ गया, हम यहाँ पे आपको पूरे किताब में जैसे दिया गया है उस टाइप से करके मिलान करके और सॉल्व करके बता दे रहे हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आए, ज़्यादा समझ में आए। अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे x स्क्वायर बराबर, जैसे कि आपको पता है प्लस में चल जाएगा 1 + 1, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। x स्क्वायर जब हटाते हैं तो हम लोग का रूट चल जाता है, मैंने इधर से जब हम किसी और का टोपी हटाएंगे या चुराएंगे तो हम अपने ऊपर पहनेंगे, तो हम अपने ऊपर पहनेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर हटाए, रूट चढ़ाए 2 हो गया। अभी जब इसको हम लोग लिखते हैं तो प्लस माइनस में 2 लिखते हैं, ठीक है, अभी प्लस माइनस में 2 हो गया। आप ध्यान से देखिए, प्लस और माइनस क्या है, पूर्णांक संख्या आपको समुच्चय दिख रहा है, प्लस माइनस ये 2 आ गया। अब 2 आ गया तो ये तो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस गिनती की संख्या में हम लोग क्या कहते हैं, तो गिनती की संख्या में हम लोग को क्या आता है, प्राकृत संख्या आता है, तो प्लस माइनस में 2 है, क्या होगा, तो इसका पूर्णांक संख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या। और अगर इसमें डाउट हो तो और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए 3 नंबर हम लोग को सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे है √2x, क्या हो जाएगा, √2x बराबर √8। अच्छा, इस √2 से √8 को काटेंगे तो किस में मरतबे कटेगा, √4 मरतबे, मतलब कि क्या आया, x बराबर √4। यहाँ पे तो x बराबर √4 आ गया, ये क्या है, तो यह परिमेय संख्या है, या परिमेय संख्या है, तो रूट में आ गया, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब एक और बचल है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे क्लियर हम लोग को समझ में आ जाए। तो 4 नंबर में सॉल्व करेंगे, x प्लस 95 बराबर क्या आ जाएगा 59। इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 59, माइनस में चल जाएगा 95, x बराबर, जब इसको आप घटाइएगा तो 95 ज़्यादा है, 59 कम है, उधर से इधर घटेगा, 15 में से 9 हो गया, आपको मालूम होगा 6 आना चाहिए, ठीक है, और ये 8 बच गया, 8 में से 5 गया और 3 हो गया, 8 में से 5 गया 3 हो गया, 21 में हो जाएगा, माइनस में x बराबर हम लोग का कितना आया, x बराबर हम लोग का आ गया 36, माइनस में आ गया 36। अब देखिए, ये प्लस माइनस में आ गया, क्या है, पूर्णांक होगा, तो जी बिल्कुल पूर्णांक होगा, क्योंकि प्लस माइनस में आ गया। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस वाला √2 था, तो यहाँ पे प्लस माइनस वाला √2 का है, लेकिन √2 जो है, सॉरी 2 जो है, 2 किस में आता है, प्राकृत संख्या में आता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग का क्लियर होगा कि 4 नंबर का हम लोग का आंसर -36 आया है, मतलब कि पूर्णांक में जाएगा, तो 4 को मिला दीजिए, -36 पूर्णांकों का समुच्चय। 3 नंबर का आंसर √4 है, इसका मतलब हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृत संख्या। आप चाहे तो किताब से आंसर मिला सकते हैं, और हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं किताब में क्या आंसर बता रहा है। 1 के b के 2 का, चलिए 2 के 1 के c है, 1 के c हम लोग मिला है, बिल्कुल सही है। 2 का d मिलाकर देखिए, 2 का हम लोग a मिला है कि नहीं, 2